वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आरिपोव, उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ताशकंद के मेयर ने वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों में तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। आसान खिदमत मरकज़ के तर्ज पर मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम हैं। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफाफ, जवाबदेह और मौसर फ्राहमी यकीनी बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ़द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतज़ार करें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की PP रहनुमाओं को हिदायत। सदर ममलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सदर ममलिकत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इंतज़ामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वफ़द के अरकान के गिले शिकवे। जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के ख़िलाफ़ काम करते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। जब हमारी मुलाकात भी हुई थी चंद दिन कबल चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जेल के मामलात जो हैं उनके हवाले से वो बहुत हसास है कि अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे। बानी से मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक हैं। बानी की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी ने मुझे चीफ जस्टिस को खत लिखने का कहा है। बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी को उनके हुकूक नहीं मिल रहे। बानी ने जुनैद अकबर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा कि जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए। उमर शूब ने बानी की इजाज़त के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। शेर अफजल मरवत के फैसले बारे कोई तब्दीली नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। ज़राए से खबरें चलाना और बिल मुशाफा मुलाकात में बहुत फ़र्क होता है। बानी ने कहा कि मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के अहदेदार बात करें। बानी ने पाकिस्तान का मैच देखा है। मैच हारने पर उनको बड़ा दुख था। बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया टॉक। सारा आज गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। उनको बड़ा दुख था। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपको पता है आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे। आज पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम किया जा रहा है। वो जो सदर आरिफ अलवी है अमेरिका में जाकर बता रहा है कि गजा में इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाए। दहशतगर्दी है, जो फसाद है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने की जरूरत है। जो आज जेलों में हैं वो अमेरिका के पांव में गिर रहे हैं। हम भी जेल में थे लेकिन अमेरिका से भीख नहीं मांगी। आरिफ अलवी अमेरिका जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। ये लोग पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हमें दहशतगर्दी और फसाद की ज़रूरत नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीर से खिताब। फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। पार्टीज आज भी हमारा वक्त कराची में ही है, वहाँ पे
महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने GDA के साथ भी मुलाकात की है, बाकी पार्टियों के साथ भी की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, बुशरा बीबी साहिबा को नहीं मिलने दिया जा रहा, कोर्ट केसेस में ताख़ीर हो रही है। ये किस चीज़ की लामत है? मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं है, हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ऑपोजिशन का वफ्द कराची में मौजूद है, मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकात की जा रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी से पार्टी क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, कानून की हुक्मरानी है ना मुल्क तरक्की कर रहा है, हुकूमत झूठ मूठ के बयान दे रही है, मसनूई तौर पर इस्तेहकाम की बात की जा रही है, मुल्क इस वक्त शिकंजे में है और चल नहीं सकता। ऑपोजिशन जमातों को फजलुर रहमान या कोई भी लीड करे तो एतराज नहीं। सेनेटर शिबली फराज। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलज़िम का रिमांड ना देने वाले ATC के मुंतज़िम जज से इंतज़ामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस ज़फ़र राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्ज़ामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की है। ऐसे जज को ओहदे पर रहने का कोई इख्तियार नहीं है। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी का बयान। अदालत ने मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात, मुलजिम साहिर हसन अदालत में पेश। अदालत ने SIU पुलिस की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। अरमगान की निशानदेही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। साहिर हसन ने मनशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। साहिर हसन के पास वीड नामी मनशियात इस्लामाबाद से आती थी। साहिर हसन ने डिफेंस, क्लिफ्टन और गिजरी में मनशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम बताए तफ्तीशी हुक्काम। पुलिस ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और एंजेलिना के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार की संगीन गफलत का इंकशाफ। अरमगान का सहूलतकार गिजरी थाने का पुलिस ऑफिसर निकला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक जोमा 9:30 पर अरमगान के साथ थी। चंद रोज़ के बाद अरमगान ने जोमा को फ़ोन करके घर बुलाया और 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछगछ की। अरमगान ने जोमा को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशंस। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज़ायद अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासुब आलमी मयार के मुताबिक 79% से ज़ायद है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। मरियम नवाज ने कहा कि हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। ट्रांसप्लांट कार्ड के बाद मरीज बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दरिया सिंध पर कोई नई नहर नहीं बन रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। नहरों के हवाले से सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिंध के अवाम की मर्ज़ी के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने नहर बनाने पर एतराज़ उठा दिया। शिकारपुर, कश्मौर और घोटकी में अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। कंदकोट पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। मुराद अली शाह का कंदकोट का दौरा। ज़ेर तामीर पुल के तामीराती कामों का जायज़ा। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास के साबिक सरबराह डॉक्टर खालिद मशल से मुलाकात। DGI सरबराह की हमास रहनुमा को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इसराइल जंगी मुजरिम बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। फ़लस्तीनी अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों को दवाइयों, खैमों और राशन की अशद ज़रूरत है। डॉक्टर खालिद मशल।
इसराइल का रमज़ानुल मुबारक में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक़सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगाने का फ़ैसला। सिर्फ बुज़ुर्ग, ख़वातीन और छोटे बच्चों को मस्जिद अक़सा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइली जेलों से रिहा फ़लस्तीनियों को भी मस्जिद अक़सा में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में जाने के लिए इसराइली हुकाम को दरख्वास्त देना होगी। नमाज जुमा के लिए सिर्फ 10,000 अफराद को मस्जिद अक़सा के अहाते में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। अरब मीडिया।